माय लॉर्ड, पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट सरकार को इसे घटाने का आदेश दे। क्या? अगर आपने इस याचिका पर बहस की तो हम आप पर हर्जाना जरूर लगाएंगे। ठीक है माय लॉर्ड, फिर मैं याचिका वापस ले लेता हूं। ये दिलचस्प बातचीत सुप्रीम कोर्ट की है। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मामले की। केरल के त्रिशूर के रहने वाले वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता शाजी जे कोडनकंडत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका ये कहना था कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, लेकिन भारत में आम लोगों को इसका फायदा नहीं दिया जा रहा है। उन्हें भारी दिक्कत की स्थिति में रखा जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी टैक्स लगा रही है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और सरकार से ये कहे कि वो इस तरह का टैक्स न लगाए, आम लोगों को कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट का फायदा दे। क्योंकि ये मामला सरकार की आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ था, जिसमें कोर्ट दखल नहीं देता है आमतौर पर, और इस मामले में कोई भी कानूनी या संवैधानिक कमी नहीं बताई गई थी। सरकार जो कुछ भी कर रही है वो संविधान या कानून के लिहाज से कैसे गलत है, ये भी नहीं रखा गया था जजों के सामने। ऐसे में जज हैरान थे कि आखिर ये मामला उनके पास सुनवाई के लिए कैसे लगा। ये याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की बेंच में लगी। जैसे ही शाजी जे कोडनकंडत की तरफ से पेश वकील गौरव अग्रवाल ने जिरह करनी शुरू की, बेंच के अध्यक्ष जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने उन्हें रोका और कहा, क्या आप सचमुच इस याचिका पर बहस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि फिर हम याचिकाकर्ता पर भारी हर्जाना लगाएं। दरअसल कोर्ट ये कहना चाह रही थी कि याचिका में जो बातें कही गई हैं वो अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में इस पर सुनवाई समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं होगी। इसलिए कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर हर्जाना भी लगाया जा सकता है। वकील ने जजों के मूड को भांप लिया और तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो मैं याचिका वापस लेना चाहता हूं। वकील ने यह भी स्वीकार किया कि मामला आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट के दखल देने की या कोर्ट के अपनी तरफ से सरकार को कोई आदेश देने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। वकील का कहना था कि याचिकाकर्ता को यह विषय बहुत महत्वपूर्ण लगा उसे कि इसे कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए, इसलिए याचिका दाखिल की गई है। खैर, इसके बाद जजों ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल कई मामले सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आमतौर पर दखल नहीं देते, जैसे कि किस उत्पाद पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। ये एक आर्थिक नीति का मसला होता है जिसमें अदालतें आमतौर पर दखल नहीं देती हैं। ये मामला भी ऐसा ही था। कोर्ट आर्थिक नीति से जुड़े मामलों में तभी दखल देता है जब याचिका करने वाला ये बता सके कि क्या उस नीति में कोई कानूनी कमी है या संवैधानिक लिहाज से उसमें कोई कमी है। इस मामले को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि कोर्ट को लोगों की चिंता नहीं है, लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसकी परवाह नहीं है। संविधान में शक्ति का एक संतुलन बनाया गया है। कुछ चीजें सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और कोर्ट हर बात में दखल नहीं दे सकता। ऐसे में कोई कुछ भी याचिका दाखिल कर दे और उसके पीछे कोई कानूनी आधार नहीं बनाए तो भले ही उसने बात कितनी भी सही कही हो, कोर्ट उस पर कोई आदेश नहीं दे सकता। कुछ बातें सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और उन पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के ऊपर ही दबाव बनाया जा सकता है। हर बात का आदेश अदालत नहीं दे सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।